तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर का। और मैं ये बुक जो है कंप्लीट आप लोगों को करवाऊंगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, वर्ड क्लासेस, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ईटीसी। अब वर्ड क्लासेस को हम आमतौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इस यूनिट में हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारे 8 होते हैं टोटल, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लें कि 153 यूनिट है, 153 यूनिट्स है इस बुक में। और इंशाल्लाह मैं आपको सारे यूनिट्स बिल्कुल फ्री में करवाऊँगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर ये 5 यहाँ पर सर्कल में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको नीचे भी सेम ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ लेकर चलता हूँ आपको। तो ये देखें, लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आप मुख्तलिफ वर्ड्स देखें, जैसे आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो, यानी कल मेरी बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होगी। एट वर्क यानी जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ मेरी बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है। सो आई एम रादर बिजी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। अब जो भी ये लफ्ज़ इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे आई जो कि प्रोनाउन है, अच्छा, और हैव हमारा मेन वर्ब है। अच्छा, आपके जहन में यहाँ पर सवाल आएगा कि हैव मेन वर्ब कैसे है। देखे ना, हैव हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है और हैव मेन वर्ब है। और ये हमारा सेंटेंस, ये जो क्लास है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, क्योंकि जब भी हैव, हैज़ या हैव और हैज़ जब सेंटेंस में अकेले आ जाएं, यानी उनके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब ना हो, तो हैव और हैज़ खुद ही मेन वर्ब का काम करेंगे। ऐसे में हम ये बोलेंगे कि जो हैव और हैज़ है वही हमारे मेन वर्ब है और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस कहलाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। और उसके बाद एन, अच्छा, एन को इन्होंने डिटर्मिनर लिखा है, डिटर्मिनर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये इसके साथ आने वाले नाउन यानी कॉन्फ्रेंस को मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है। और उसके बाद प्रीपोजिशन एट और वर्क नाउन। यहाँ पर एक और सवाल कि सर वर्क जो है वो तो हमारा वर्ब होता है, तो यहाँ पर उन्होंने नाउन लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्क वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन इस वजह से है क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन के साथ, बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब भी प्रीपोजिशन के साथ कोई भी नाउन आ जाए तो फिर जब भी प्रीपोजिशन के साथ कोई वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ पर वर्क वर्ब होता है आमतौर पर, तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा तो वो नाउन बन जाएगा, फिर वो वर्ब नहीं रहेगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। और टुमारो एडवर्ब है। सो हमारा लिंकिंग वर्ड, अच्छा, लिंकिंग वर्ड आमतौर पर अंग्रेज़ का स्टाइल है वो इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे कंजंक्शन बोलते हैं। आई अगेन प्रोनाउन, वर्ब, एम। देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हैव मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर एम मेन वर्ब है। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर एम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एम हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन वहाँ पर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। बट हेयर वी डोंट हैव एनी फोर्थ फॉर्म, तो इस वजह से एम ही हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि रादर तो एडवर्ब है और बिजी एडजेक्टिव है, और रादर जो एडवर्ब है वो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है जो कि उसके बाद आ रहा है। तो ये तो था इंट्रो। अब चलते हैं बी सेक्शन पर। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, यानी किस किस्म का लफ्ज़ हैं, यानी सेंटेंस में जो इस्तेमाल किए गए अल्फाज है। जैसे देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, 8 मुख्तलिफ किस्म होते हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर कॉल्ड वर्ड क्लासेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हेयर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन इन द कैफ़े। अच्छा, ऊपर जो कन्वर्सेशन दी हुई थी कैफ़े में जो उन्होंने कन्वर्सेशन की थी यानी गुफ्तगू की थी, उस हवाले से कुछ उसमें जो कुछ अल्फाज यूज़ किए गए थे वो नीचे दिए हुए हैं। द नंबर्स आफ्टर द एग्जाम्पल टेल्स यू वुच, सॉरी, जी हाँ, तो द नंबर्स आफ्टर द एग्जाम्पल्स टेल यू विच यूनिट्स इन द बुक गिव यू मोर इन्फॉर्म। अच्छा, तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब ऊपर जो हमें सेंटेंस बताए हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि हैव, एम, इज, वुड, लाइक, कम, आर, सिटिंग, लुक, ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस, वर्क, कॉफ़ी, पार्टी, सैटरडे, जेसिका, फ्रेंड्स, कॉर्नर, ये सारे नाउन हैं।
इम्पोर्टेंट, बिजी, गुड, चीप ये एडजेक्टिव, टुमारो, रादर, रियली, हेयर ये सारे हमारे एडवर्ब, एट, टू, ऑन, इन प्रीपोजिशन, एंड, दिस, अवर, द ये डिटर्मिनर, इट, आई, इट, यू ये प्रोनाउन और लिंकिंग वर्ड सो और एंड। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप वेट करें। अब तीसरे सेक्शन में यानी सी सेक्शन में देखें कि वो सम वर्ड्स कैन बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज इन अ सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही लफ्ज़ जो कि किसी सेंटेंस में वर्ब होता है लेकिन अगले सेंटेंस में वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, कैन आई लुक एट योर फोटोज़, क्या मैं आपके फ़ोटो देख सकता हूँ, वही वर्क। अच्छा, तो यहाँ पर सामने देखें, यहाँ पर लुक मेन वर्ब था, ठीक है, जिसका मतलब है देखना। और यहाँ पर देखें, आई लाइक द लुक ऑफ दैट कोट, यहाँ पर लुक नाउन है, यानी मुझे उस कोट का जो नज़ारा है वो अच्छा लगा, यानी उस कोट का जो बाहर वाली स्ट्रक्चर आप बोल दें वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वर्क ऑन आई वी वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग ये दूसरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पर वर्क मेन वर्ब है। और दूसरे में देखें, आई विल बी एट वर्क टुमारो, यहाँ पर वर्क नाउन है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, यानी कल मैं काम पर होऊंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैं कर देता हूँ आपके लिए कि एंड्रयू डिड नॉट गो टू द कैफ़े। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये जैसे कि कैफ़े नाउन है, अब इसको तो आप पीछे से आंसर लिखे हुए हैं उसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर।